आज हम एक ऐसे पौधे की दुनिया में चलते हैं जिसे फजल की जड़ी बूटी भी कहते हैं। नाम है रूटा ग्रेवियोलेंस। अब देखने में तो ये एक सीधा सादा सा पौधा लगता है ना? लेकिन इसकी कहानी, ओहो, इसकी कहानी जिस्मानी चोट से शुरू होकर दिल के गहरे जख्मों तक जाती है। और देखें, जैसा कि डॉक्टर केंट ने कहा, रोटा को अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब ये इतनी जानी पहचानी दवा नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इस आम से दिखने वाले इलाज में आखिर ऐसा क्या खास है जो हमारी नज़रों से ओझल है। चलें आज मिलकर इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? रोटा की कहानी भी खुद उस पौधे से शुरू होती है। इसे आम जबान में रू कहते हैं। इसके पत्ते देखिए, नीले हरे रंग के, बड़े खूबसूरत लगते हैं। लेकिन एक मिनट, जब आप इन्हें कुचलते हैं ना तो एक बहुत तेज, एक अलग ही किस्म की खुशबू आती है। और यही खुशबू, समझे, इसकी पेचीदा फितरत का पहला इशारा है। और पता है, होम्योपैथी में आने से तो बहुत पहले इस पौधे के कई और रूप थे। सोचें जरा, इसे खानों में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इत्र में खुशबू के लिए डाला जाता था, और ये तो कमाल है, इसे जहर का तोड़ भी माना जाता था। मतलब ये तारीख हमें बताती है कि लोग शुरू से ही इसकी ताकत को जानते थे। चलें अब रोटा की कहानी के उस हिस्से की तरफ आते हैं जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा मशहूर है, यानी जिस्मानी चोटों का इलाज। यही वो बुनियाद है जिस पर इसकी पूरी शोहरत खड़ी है। तो रोटा की सबसे बड़ी पहचान क्या है? एक खास किस्म का एहसास। जरा तसव्वुर करें, पूरे जिस्म में एक गहरा, थका देने वाला दर्द, ऐसा लगे जैसे बुरी तरह गिरे हों या किसी ने मारा हो। हर जोड़, हर पट्टा दुख रहा हो, अकड़ा हुआ हो। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? चोट भले सिर्फ कलाई पे लगी हो, लेकिन ये दर्द का एहसास ये पूरे जिस्म में महसूस होता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। आनिका को समझें कि वो सतही चोटों का माहिर है, यानी जिल्द और पट्ठों पर काम करता है। लेकिन रूटा एक कदम आगे जाता है, गहराई में। ये वहाँ काम करता है जहाँ हड्डियाँ होती हैं, जोड़ों के टिश्यूज होते हैं, टेंडन्स होते हैं। ये उसका स्पेशल एरिया है। और चूंकि ये इतनी गहराई में जाकर काम करता है, तो ज़राए के मुताबिक इसके इस्तेमाल की फहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। जैसे कलाई और टखने जैसे नाजुक जोड़ों में मोच आ जाना, या फिर हड्डियों के फ्रैक्चर। यहाँ तक कि बार बार एक ही हरकत करने से जो टेंडन में चोटें आती हैं ना, जैसे टेनिस एल्बो या फिर कलाई पर बनने वाली गिल्टियाँ, वो भी इसके दायरे में आती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई जिस्मानी चोटों की बात, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब एक और दिलचस्प परत सामने आती है। रूटा सिर्फ गिरने और चोट लगने का इलाज नहीं है, बल्कि ये आंखों पर पड़ने वाले दबाव के लिए भी एक माहिर माना जाता है। और माहिरीन इसकी एक ऐसी तरतीब बताते हैं जो शायद हम में से बहुत से लोगों को जानी पहचानी लगेगी। देखें, सब कुछ शुरू होता है किसी बारीक काम पर घंटों नजरें जमाने से, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, किताब पढ़ना हो, या फिर घंटों स्क्रीन को देखना। उसके बाद क्या होता है? आंखों में थकावट और जलन सी महसूस होने लगती है, और फिर आखिर में नजर धुंधलाने लगती है और सर में दर्द शुरू हो जाता है। और जब ये दबाव बिल्कुल अपनी इंतहा पर पहुंच जाए, तो ज़राए एक ऐसी कैफियत बताते हैं जिसे सुनकर ही अजीब लगता है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आंखें आग के गोले बन गई हों। ये जो शदीद एहसास है ना, ये रोटा की एक बहुत खास पहचान है। तो ठीक है, अब हम रोटा की सबसे गहरी और शायद सबसे अहम तह तक आ पहुंचे हैं। अब हम जिस्म से निकलकर इंसान के जहन और उसके जज्बात की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। रोटा की जो ज़हनी तस्वीर है ना, उसका मरकज़ी ख्याल एक बहुत गहरा एहसास है, और वो एहसास है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे धोखा दिया गया है, किसी ने मुझे इस्तेमाल किया है। ये यकीन उसके जहन पर छाया रहता है, और फिर ये एहसास कई शक्लें इख्तियार कर लेता है। इंसान को ऐसे लगता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो, और वो हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी में रहता है। वो ना खुद से खुश होता है, ना दूसरों से। उसके अंदर गुस्सा दबा रहता है, और हालत ये हो जाती है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भी शक करने लगता है। उसकी सोच में एक सख्ती आ जाती है, वो किसी बात को भूलकर आगे नहीं बढ़ पाता। तो अब यहां आकर एक बड़ा सवाल पैदा होता है। एक तरफ अकड़ा हुआ जिस्म और दूसरी तरफ एक नाराज, सख्त ज़हन। इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? होम्योपैथी के माहिरीन इसका एक बड़ा हैरानकुन जवाब देते हैं। ये जो इक़्तिबास है, ये उस ताल्लुक को बहुत खूबसूरती से समझाता है। माहिरीन कहते हैं कि जिस तरह इंसान का जहन सख्त हो जाता है, वो झुकने को, हार मानने को तैयार नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह उसके पट्ठे, उसके टेंडन्स भी अकड़ जाते हैं। गोया जिस्म जहन की ही जुबान बोल रहा होता है। तो चलें अब इन सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को देखते हैं। हमने सफ़र कहाँ से शुरू किया था? एक ऐसे पौधे से जो हड्डियों को जोड़ता है। और हम पहुंचे कहाँ हैं? एक ऐसी जहनी हालत पर जो धोखे के एहसास से बिखरी हुई है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, एक तरफ टखने की मौज और दूसरी तरफ धोखाधड़ी का गहरा एहसास।
भला एक ही इलाज इन दो बिल्कुल अलग चीजों को कैसे जोड़ सकता है? शायद इसी सवाल के जवाब में ही रूटा ग्रेविलेंस का पूरा राज छुपा है।